क्राइम रेट उन कंट्रीज़ में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड रेप रेट्स, जिन जिन कंट्रीज़ में प्रॉस्टिट्यूशन लीगल हुआ है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, रेप्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब का तो जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगल है। तो वहाँ पर ऐसा है कि जिन कंट्रीज़ में इलीगल है वहाँ पे ज़्यादा है, 11% है क्राइम, एंड जिनमें लीगल है वहाँ पे सिर्फ 3% है। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल करने के बाद इट्स लाइक वो एक गैप होता है ना, कि कुछ लोगों को लीगलाइजेशन से ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा, बट जो अंडर द कवर चीज़ें चल रही हैं, अगर लीगल होकर भी वो 12 साल की लड़की को तो तभी बेचेंगे ही। बट डू यू थिंक क्राइम्स, रेप्स ये सब कम होंगे? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अक्सर लोग ये बात बोलते हैं, मेरे को हमारी दीदीज भी बोलते हैं जीबी रोड पर, कि हम हैं तो तुम बची हुई। ये थॉट अपने आप में कितना, मतलब मेरे, इट्स लाइक मेरी अगर कोई बहन है, वो मुझे बोल रही है कि मैं अपने आप को रेप करवा लेती हूँ ताकि तू बची रहे, और हम बात कर रहे हैं लड़कियों के एम्पावरमेंट की। सो हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्या कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। लॉट ऑफ पीपल टेल्स मी इट्स द लार्ज लाइक ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज सेक्स, बट इट वाजंट अ प्रोफेशन, इट वाज टेकन वेरी रिस्पेक्टफुली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। हम लोग कोर्टिजान्स और तवाइफ्स को बहुत रिस्पेक्टफुली आर्टिस्टिक थे बहुत, हाँ, बट आज तो वो नहीं है। तो हम क्यों ये बात मान रहे हैं कि लड़कों की नीड इतनी स्ट्रांग है कि वो वायलेंट होंगे ही होंगे, तो इसलिए सेक्स वर्कर्स बना दो और उनको कोठों में डाल दो, नहीं तो उनका वायलेंस अपनी बीवियों पर और अपनी बहनों पर निकलेगा। हम मान चुके हैं, इसका मतलब हम डेड सोसाइटी